मेन मकसद वो उनके घर में जो उनका जेठ है ना जुनेद, वो बच्ची के साथ नाजायज तल्लुकात कायम करना चाहता था। मैं आज एक ऐसी फैमिली च बैठा जिन्हां दी बच्ची ससुराल वाले कत्ल कर देंदे ने। मैं सारा दिन इंतजार किया, मेरी बेटी नहीं आई। इन्हें साल मैंने मार छुड़ी, मेरे इंसाफ चाहिए मेरी बेटी ना मार दे, साढ़े घर पै जाते ने, तलाक दे देंदे ने, मार देना। आज सड़ दी इस तरह मैं सड़ दिया, अल्लाह ताला ओदी मां भी सड़े साड़े, वो भी सड़े। हम रास्ते में थे, हमें उन्होंने डेथ का नहीं बताया। वो ये कह रहे थे कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत सीरियस है, रो रहे थे और हमसे वो छुपा रहे थे। असल में डेथ हो चुकी थी। ਬੱਚੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮੋਂ ਸਿਤਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। बालों के साथ उसको घसीटा जा रहे हैं, उसका जेठ भी पास मौजूद है, पर ये माँ बाप बेबसी से अपनी बच्ची को खींच के नीचे उतार रहे हैं। वो हमसे तो गलती हुई, आपको अभी बुलाया, हम लोग पहले इसको मारते फिर बुलाते, ये वीडियो में है। अस्सलाम वालेकुम, तुसी वेख रहे हो शान पाकिस्तान ते मैं तुहाडा जाहिद खान। मैं आज एक ऐसी फैमिली च बैठा जिन्हां दी बच्ची ससुराल वाले कत्ल कर दिंदे ने। ससुरालिया च जदों भी कत्ल हुंदी, बहू कत्ल हुंदी। सिलेंडर जदों भी फटदा है, बहू ही सड़ के मर जांदी है। कदी भी धी नहीं सड़ी, बहू सड़दी है। ज़ारा दा कत्ल हुंदा है, उहदे ससुराल वाले उहदे टुकड़े करके, उहदे टुकड़े जला के दफना दिंदे ने। उस बाद अनिका दा कत्ल हुंदा है, शौहर ते सस रल के अनिका नूं कत्ल कर दिंदी। सिर्फ ये गल समझने की कोशिश करो सारे, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा कि क्या बहू ही क्यों कत्ल होंदी, बहू ही सिलेंडर च क्यों सड़दी, ऐसी की वजह है। मेरे नाल एक ऐसी फैमिली बैठी है कि एक बच्ची का कत्ल होंदा है, बच्ची की शादी होंदी है, उहदे च एक बेटा ते एक बेटी है। पिछे वजह की है कत्ल होंदी, जिथे इन्होंने शादी की, बरादरी सी, गैर बरादरी सी, केड़ी वजह बनी। बच्ची दे ए भाई बैठे ने, मेरे नाल चाचू बैठे ने, बच्ची दी सिस्टर बैठी है, ते इन्हां नाल सारी गल करदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये दसो कि जिहदी बच्ची दी शादी हुई कितना अरसा पहले हुई सी? ये तकरीबन 2020 में हुई है, 2020 ਚ 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ डायरेक्ट ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ये किसी के रेफरेंस से हुआ था, वो हमारे बिल्कुल गैर लोग थे, हम बिल्कुल नहीं जानते। हम तो मानसेरा के बरादरी की ज़ात के हैं, वो बिल्कुल गैर थे। बस वो किसी के रेफरेंस से रब्ता हुआ तो जाहिर है कि फिर वालदैन ने आपस में इन्होंने कॉन्टैक्ट कर लिया और वो देखने आए थे पहले रिश्ता। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੁਝ ਗੈਪ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਦੋ, ਕੋ ਆਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਕੈਸੇ ਨੇ ਕੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਚੱਟ ਮੰਗਣੀ ਚੱਟ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? कोई इतना ज़्यादा मेरा महीना डेढ़ बस ये रिश्ते की बात चली है। उसके बाद वो जब ज़्यादा कि सेटिस्फाइड हो गए थे मामू भी, उन्होंने कुछ अपने आप को ऐसा पेश किया, प्रेजेंट किया कि मकान अपना था, ये चीज़ देखी जाती है, चलो जी मकान अपना है। तो बस मेरे मामू ने ये चीज़ देख के ना रिश्ते में हाँ कर दी। उसके बाद वो कह रहे कि बस अब वो अपना निकाह की तकरीब करें क्योंकि बच्चे ने बाहर जाना है। तो फिर इसको भी मतलब कि यही चीज़ है, मेरे मामू को भी जहन में आ गई, चलो रिश्ता देना ही है तो चलो ठीक है फिर निकाह कर लेते हैं। तो इस तरह फिर वो यानी कि ना ज़्यादा आना जाना नहीं हो सका, ताकि उनकी मोहल्ले में या उनकी बैकग्राउंड बंदा आता जाता है ज़्यादा, वो चीज़ नहीं हो सकी। ये एक मिस्टेक थी मेरे ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? हाँ, वो ये नहीं हो सकी। ਸਿਰਫ ਮਕਾਨ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੇਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट ऐसे ही ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ज़्यादा नहीं कर सके हम, फैमिली के बारे में बैकग्राउंड नहीं जान सके उसका। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੂ ਹੋ, ਮਾਂ ਚਾਚੂ ਪੇਵਾ ਵਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੀ। हाँ जी, है मेरे भाई को रही है कुछ 14-15 साल। फिर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਲਟ ਬੰਨੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। 5-6 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਡੇਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਮ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਚੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ। ਬੱਚੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮੋਂ ਸਿਤਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਚਾਚੂ, ਅੱਬੂ, ਮਾਮੂ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ,
ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਚੜੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਾਂਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਝਗੜੇ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ आ के जी जी एक्चुअली सर बात पता क्या, आपको पता हमारी सोसाइटी मशरकी एक मुआशरा है, यहाँ पे जब बच्ची आती है ना तो वो अपनी वालदा से ही डिस्कस करती है। पहले वालिद साहब को तो अभी नहीं छोटी छोटी मोटी बातें बताई जाती, तो जाहिर है वालदा फिर आगे से दिलासा ही देती है, तसल्ली देती है कि चलो बेटा नई नई शादी है, इंशाल्लाह सब सेटल डाउन हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता कि जो तलाक का दाग है ना, ये हमारे माशरे में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो बच्ची के ऊपर अगर थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा भी जुल्म होना तो कोशिश यही करती है हर बच्ची कि मेरे ऊपर तलाक का दाग ना लगे, मैं इधर किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी गुजारने को तैयार हूँ। वो तो जब बात हाथ से बढ़ जाती है, जब बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाती है, फिर वालिद साहब तक बात पहुँचती है। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ? जाहिर है वालिद साहब को जब पता लगा, जब मामला ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਬੱਚੀ ਲੈ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਬੱਚੀ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਡੱਕ ਲਵੋ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬੱਚੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਬੱਚੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਇਆ ਯਕਮ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਯਕਮ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਇਆ, 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 7-8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਸਮਾਂ ਕੁਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ਾਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਂਦੇ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮਕਾਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ, ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਾਦਾਰ ਲੈ ਗਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਰਾਤ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਡਿੱਗੀ, ਚੱਕਰ ਆਏ ਨੇ, 1122 ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ਾਦਾਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में उनका फोन आया कि बच्चे की डेथ हो गई है। रास्ते से हो गई सी डेथ? रास्ते में फोन आया इनको। हम रास्ते में थे, हम रास्ते में थे ना। हम रास्ते में थे, हमें उन्होंने डेथ का नहीं बताया। वो ये कह रहे थे कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत सीरियस है, रो रहे थे और हमसे वो छुपा रहे थे, असल में डेथ हो चुकी थी। वजह की बनी, मेन मकसद की सी उन बच्ची नु मारने? मेन मकसद वो उनके घर में जो उनका जेठ है ना जुनेद, वो बच्ची के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करना चाहता था। आपने FIR 4 लोगों के खिलाफ कटवाई है। वो सहूलतकारी में ना, वो अपने भाई के सहूलतकारी में वो मुलव्वस थी। उसकी बहन जो सारा है वो अपनी भाई की सहूलतकार बनी हुई थी इस मामले में। बहन जो थी, बहन सारा, जिसका नाम जद है। और कौन कौन गिरफ्तार हो चुके हैं? जुनेद और इमरान, जो उसका हामिद था वो, और उसका भाई, 2 ही भाई हैं ये, जुनेद और इमरान, ये गिरफ्तार हो चुके हैं। क्योंकि जब हम गए थे तो ये मौके पर उधर ही मौजूद थे। और जो बहन है और दूसरी बहन उधर थी, बहन उधर से फरार हो गई। और बाप अभी तक इन दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारी यही अपील है कि इनको भी गिरफ्तार किया जाए। कानून आपको सपोर्ट कर रहा है? जी कर रहा है। कानून की तरफ से कोई ऐसा शिकायत तो नहीं आपको? नहीं, अभी तक कोई नहीं। पूरी सपोर्ट है आपको? पूरी सपोर्ट, सारी सपोर्ट है। तो वो SP साहब ने पर्चे की उनको कहा तो ये पर्चा हुआ ना, ये FIR हुई। कोई थ्रेड कॉल या कोई धमकी कुछ शमकी? भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कोई लड़के वालों पासों किसी ने प्रेशर पाया? किसी ने राब्ता ही नहीं किया ना सर जी, कुछ जनाजे में आया ना, हमारे साथ किसी किस्म का कोई कनेक्ट नहीं है।
अगर ये है कि तभी मौत होती तो बहू फौत हुई है ना, तो उस मौके पे पहली बात है कि वो जो सारा नामी लड़की जो लड़के की बहन है इमरान की, वो फरार क्यों हुई है? उसकी भाभी फौत हुई है तो बंदा छोड़ के चला जाता डेड बॉडी। उसके बाद फिर आज चौथा दिन है, अच्छा फिर वो लाश पोस्टमार्टम के लिए गई है, पोस्ट उधर सरधाने में 2 दिन पड़ी रही। उसके बाद फिर उसका जनाजा हुआ उस बच्ची का, लेकिन किसी तरफ से ससुराल की तरफ से कोई बंदा नहीं आया, राब्ता तक नहीं किया। तो आखिर अगर एक तभी मौत होती तो वो क्यों भागते? ये क्वेश्चन है ना सबसे बड़ा। वो तो मौके पे ना उसका ससुर आया, ना शोहर का कोई मामा चाचा, कोई खाला फुफो, कोई बंदा ही नहीं आया, उनका कोई है ही नहीं। ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? मेरी बच्ची ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं। ये बड़ी मासूम सी थी, वो बिल्कुल सीधी सादी। ਕਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? बेटी ने बहुत 5-6 माह बाद बताया उन्होंने अच्छा जी कि ऐसे हमारे घर में ये मसले मसाइल हैं। जेठ के बारे में बताया और नंद के बारे में कि नंद जो है मुझे मतलब वो कहती है कि हम अपने भाई को कहेंगे वो डिवोर्स दे देगा तुझे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर जब ये मसला हुआ ना तो तब तक वो ना उनके मतलब उनके घर में खुशी आने वाली थी, तो वो नहीं चाहती थी कि मेरा मतलब घर खराब हो। वो बच्ची ने आखिरी हद तक कोशिश की थी भी जी। मैं किसी तरह ना गुजारा कर जावां, क्योंकि अगोला खुशी दिखाने वाला सीगा। हाँ जी मेन मसला जेठ बनया, तुम यही कहते हो? हाँ जी 4 साल तक रिमशा की यानी कि वहाँ पे बहुत तंगी परेशानी उसने निकाली है। हालांकि उसको चाहिए, उसकी मियाँ को चाहिए, इमरान को चाहिए था कि वो घर में कॉम्प्रोमाइज़ करता, उनको समझाता, अपनी माँ को, बहन को, अपने भाई को। अगर वो नहीं समझ सकते थे तो वो अपनी बीवी को लेकर साइड पे होता, क्योंकि हमने शादी करके बेटी दी थी, उस पर बेची नहीं या पैसे नहीं लिए थे हमने। उसको चाहिए था कि वो साइड पे अपनी बीवी को लेकर रखता, ये नहीं कि जी बीच में रखता है, कभी वो एक की बातें सुनती है, कभी दूसरे की सुनती है। और वहाँ पे उन्होंने नुकरानी जैसी बना के रखी है, यहाँ तक कि माँ बाप के साथ रब्ता करना भी उसका मुश्किल था। अब हमें क्या पता कि जब वो उसका आखिरी टाइम था कि अब अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाए, अब तो वो फौत हो गई है, लेकिन उस दौरान पता नहीं उसकी क्या कंडीशन थी, किसको वो बुलाना भी चाहती होगी, फ़ोन भी मांगती होगी, ये तो अल्लाह जानते हैं। ये उनको चाहिए था कि ये उसके साथ रब्ते में रखते, माँ बाप के साथ आना जाना होता आपस में। इन्होंने वो चीज़ भी मुनासिब नहीं समझी, जब बल्कि चाचा चाची मेरे जाते भी थे और उनको इतराज़ होता था कि भाई हम लोग शादी करके ले आए, आपका इससे वास्ता ख़त्म हो गया, अब ये हमारी है, आप हमारे घर में ना आया जाया करें। ये फिर भी एक बेटी थे ना, जाहिर है उसके लिए ये जाते थे, बातें सुन के भी अगर आना पड़ता था ये जाते थे। जब ये लास्ट टाइम इनका झगड़ा हुआ, जो उसके बाद हमारे पास प्रूफ भी है, मूवी बनी है पूरी, जिसके अंदर सायरा उसको मार रही है, निमिषों को तशद्दुद कर रही है, बालों के साथ उसको घसीटा जा रहा है, उसका जेठ भी पास मौजूद है, पर ये माँ बाप बेबसी से अपनी बच्ची को खींच के नीचे उतार रहे हैं। ये वीडियो पे सारे आम नजर आ रहे हैं और हम आपको वीडियो दिखाएंगे, आप वो भी मीडिया पे लाइएगा, पूरी आवाम को दिखाइएगा कि एक बेटी को शादी करके देने के बावजूद भी और उसके बाद में ये रिजल्ट मिलता है कि एक उस लड़ाई झगड़े के बाद जब रिमशा वापस आती है माँ के घर, उसके बाद रिमशा ने कहा कि जी मैंने अब नहीं जाना, मुझे डिवोर्स दे दें। वो बिल्कुल अटल होगी, रिवाक की थी, क्योंकि वो अपने जेठ की बातें सुन सुन के अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मियाँ उसका एक भाई बाहर था, 1.5 साल शादी के बाद तो वो चला गया है और बाकी टाइम उसका भाई उसके घर में रहता था। ये तो इमरान को सोचना चाहिए था ना कि जी पीछे मेरी बीवी है, मैं अपने भाई को समझाऊं। हमने एक को शादी करके दी थी, दोनों को नहीं दी थी, लेकिन उधर का माहौल कुछ अलग था, नशा, मतलब कि लड़कियां वहाँ की नशा करती थी और रात को उनका जागना, दिन को उनका सोना, एक अजीब सा उनका माहौल था। हालांकि मैं उसकी चाची की बेटी हूँ, जब मैं उसके साथ रुखसी की टाइम भी गई थी, उनके घर की सजावट कुछ भी नहीं थी, पहले दिन ही नहीं थी। मैंने फिर सायरा से पूछा, अच्छा आप साथ गए थे जब शादी हुई थी? जी मैंने फिर उसकी नन से पूछा भी, मैंने कहा कि ये बच्ची की मतलब अपनी सजावट के शादी वाला घर लग ही नहीं रहा, कुछ रौनकें नहीं लग रही। उन्होंने आगे से मुझे सायरा ने ये कहा कि भाई हमारे में रिवाज नहीं है, हमारे में बस ऐसे ही करते हैं, जो गंद वगैरह बना है वो इसलिए है कि जी हमारे घर में काम वाली नहीं आई। जब 2-3 दिन गुजरे, हम बाद में जाते हैं तो बाद में पता लगा रिमशा आ गई है। अब हमने काम वाली को भी जवाब दे दिया, ये रिमशा के बकौल थे, वो कहती थी कि मेरी शादी होने के बाद उन्होंने काम वाली को जवाब दे दिया ताकि रिमशा जो चली गई है काम करने के लिए। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि अब आप इस बच्ची को इंसाफ दें, आप यहाँ तक पहुँच गए, हमारा साथ दे रहे हैं, वो भी आपकी बहन थी रिमशा, और आप इस बात को आगे पहुँचाएं, मरियम नवाज तक, IG पंजाब तक हमें चीज़ का इंसाफ दिया जाए। और ये सायरा और जुनैद और ये शकीला जो इसकी सास थी, ताकि ये इन चारों मराशिद, इन चारों बंदों को गिरफ्तार किया जाए, जिसके अंदर 2 हो चुके हैं, 2 रहते हैं अभी। और रिमशा ने बहुत तकलीफ वहाँ पे से, ये 4 साल तक वो परेशान रही थी। अब उसका जो बेटा और जो बेटी कितने महीने की है? उसकी बेटी जो है वो 6 माह की है, बेटा उसका 3 साल का है। वो कहाँ पर है? वो उन्हीं के पास है, वो उन्हीं के पास है। अपनी जिद्दी जी तो वो नहीं छोड़ती थी,
हालांकि हमारे लाख बावजूद कहने के बावजूद वो नहीं छोड़ती थी, कहती थी नहीं मेरे बच्चे हैं, मैंने गुजारा करना है। जब हमें पता लगा तो हम डेथ में उसकी बॉडी पड़ी हुई थी बस। आप क्या चाहती हैं वो बच्चा और बेटी भी आपको दी जाए, क्योंकि शौहर तो कातिल है, शामिल है कत्ल करने में, तो अगर वो बीवी को मार सकता तो बच्चे और बच्ची को भी नुकसान पहुंचा सकता। जब ये सवा महीना बच्ची को छोड़ के आई है ना, बेटे को अपने, तो जब ये शोहर जब आया बाहर से ना, बेटे को साथ लेके आया, तो जब बेटा माँ के पास गया ना, तो उसने एकदम से कहा कि मम्मा मम्मा आप मुझे छोड़ के कहाँ गई थी? कि दादो ने मुझे जलाया है, उसके यहाँ पे दाग थे जलने के। कहती मम्मा मम्मा मुझे दादो ने जलाया है। लेकिन हमें बच्चों से कुछ भी नहीं है, वो उन्हीं का खून है, वो ही संभाले। हमारी खुद की बच्ची चली गई है, हमारी बच्ची कत्ल हो गई है, हमने बच्चों का क्या करना है? वो उन्हीं की औलाद है, वो बेहतर समझते हैं। हमारी तो बच्ची चली गई ना, हमें तो अपने बच्चे का इंसाफ चाहिए ना, बस हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इंसाफ इंशाल्लाह ताला, वो जो बेटी थी सिर्फ आपकी बेटी नहीं थी, पूरी कौम की बेटी है। पूरी कौम मेरी माँ आपके साथ है, आप बेफिक्र हो जाएं। ये अब वो दौर नहीं रहा कि भी ससुरालिए निकल जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है ना। मुहतरमा मरियम नवाज, आप एक औरत हैं, आप एक माँ हैं, एक बेटी हैं, एक बहू हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस घर की जो बेटी है उन्हें इंसाफ दिलवाएंगी, और 2 मुजरिम जो फरार हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। किस तरह का इंसाफ चाहिए आप बताएं जरा। ऐसा ना हो कि ये कुछ दिन गुजर जाए, महीना डेढ़ गुजर जाए, ये केस बिल्कुल बंद किया जाए, जैसे किससे पहले लड़कियों के साथ होता रहा है। किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता, मीडिया भी आती है, आवाम भी देखती है, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये सब कुछ बंद हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये फाइल चलती रहे, ये हमें इंसाफ दिया जाए, ये आगे से आगे तक ये बात पहुंचे, ताकि इनको सजा मिले। आपका मेन मुजरिम कौन है? मेन मुजरिम यही है जिनके ये बीच में पर्चे में भी नाम लिखे गए, ये 4 बंदे जो हैं। ये 4 मुजरिम है, ये 4 हैं। वजह ते जेठ ही है ना कि जड़ा उस बच्ची तक बुरी नजर आता है। वजह होती, अगर एक जेठ की वजह होती तो फिर बाकियों को चाहिए था ना कि वो उनको समझाते, कंप्रोमाइज करते, उनको कहते, लेकिन नहीं। यहाँ पे ये चीज नहीं थी, यहाँ पे सब इकट्ठे थे, उनकी प्लानिंग थी कि यहाँ पे उन्होंने अपना बेटा भेजा, इमरान बाहर से आया, उन्होंने सीधा भेजा भाई बच्ची अब डिवोर्स मांग रही है। यहाँ पे आके एक आध रात रुका वो चाचे के घर में, रिमशा को उन्होंने मनाया और उसको लालच दी, समझाया कि भाई मैं ना तुम्हारी शर्त पूरी करूंगा, मैं तुम्हें लादा रख रहा हूँ। उस बेचारी ने सोचा चलो भाई मेरी तो सास भी नहीं होगी, मेरा जेठ भी नहीं होगा वो, और चलो भाई मैं सुकून से अपनी जिंदगी गुजारूंगी। बच्चों को लेकर वो चली गई। माँ बाप ने उनको मना किया भी था कि रिमशा ना जाओ, हालांकि हमारी पूरी फैमिली को पूरा पहले शक था, लेकिन रिमशा हमारे हाथ चली गई। वो कहती नहीं नहीं, इमरान ने मुझे यकीन दिलाया, मुझे किस्में उठाई, उसके पाँव तक वो चूमता था कि रिमशा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, हम नए मकान में जा रहे हैं। फिर वो उसको नए मकान में लेके गया, वहाँ पे कुछ दिन रहा, रहने के बाद 2-3 दिन गुजरे, फिर रिमशा फोन करती है अपने अब्बू को, फोन करके कहती है कि अब्बू जी हमारी सुलह हो गई है, मैं अपनी सास के घर वापस आ गई हूँ। जिसके बकवाल है कि चाचे ने कहा कि तुम क्यों गई थी, कि इतनी लड़ाई झगड़े होने के बाद जो मूवी है, इंसान वो जब वीडियो देखता है कि लगता ही नहीं है कि दोबारा अब हम वहाँ पे जा सकेंगे, तुम क्यों गई हो, तुम्हें मारेंगे। बच्चों से मजबूर होकर गई, वो मजबूर होकर चली गई होगी। वो साथ इमरान ने इसको मुतमिन किया, वो उसका हावन ने उसको धोखे पे रखा, मुतमिन करके लेके गया, और जब वहाँ पे गई, अभी 1 दिन नहीं गुजरता और साथ ही हमें फोन आ जाता है कि आपकी बच्ची बेहोश हो गई है। जब माँ बाप रास्ते में थे, साथ ही फोन आ जाता है भाई उसकी डेथ हो गई है। जिस दिन शौहर उसका लेके गया अगले ही दिन फोन आ जाता है? नहीं, अगले दिन नहीं, 2-3 दिन के भी में वक्फा। जब वो अलग मकान से अपने ससुराल आती है उसके 1 दिन बाद फोन आता है? नहीं, कुछ दिन गुजर गए थे, वो नए मकान में रही थी, कुछ दिन वो रही थी। जाहिरा एकदम तो रिमशा ने भी मुतमिन नहीं होना था कि एक रात इधर रही है तो एक रात नए मकान में, दूसरी रात वो पुराने मकान में। बीवी थी, उसने मुतमिन किया, उसको यकीन में लाया, तुझे बाहर लेके जाऊंगा मैं, सूदिया में हम रहेंगे, ये है वो है। कत्ल होने से आखिरी बार पहले किससे बात हुई आपकी फैमिली में? यहाँ से आई आपकी आखिरी बार क्या बात हुई आपकी? आखिरी बार आज के दिन वो पिछले ये पीर को होके गई है, 1 हफ्ता पहले वो आई थी। पीर वाले दिन आई है। क्या बात हुई जब तो आखिरी बार बात हुई? बस यही बात, वही मतलब जुनैद के बारे में ही ज्यादा मुझे कह रही थी, वो पर जेठ के बारे में? हाँ जी, इशारे में, क्योंकि वो उसका जो हस्बैंड साथ था ना, वो उसको मौका नहीं दे रहा था बात करने का। वो अंदर आती है तो पीछे आता है, फिर वो मतलब वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मेरे सामने बात करो। तो मैंने कहा हम लोग वैसे आपस में बहने हैं। खैर ये वॉशरूम में ना बच्ची के बहाने गई कि उसकी मैं ना मतलब पैम्पर चेंज करूँ। इसने मुझे बुलाया कि ऐसे पैम्पर ला के दो मुझे। मैं पास आई तो इसने मुझे बस ये कहा कि तुम चाचू को और अबू को और ताए को मेरे ये कहो, मेरा पैगाम देना कि मेरे इस मसले का हल करे, क्योंकि इमरान के पीर के मतलब बाहर के टिकट हो गए हैं, लिहाजा वो मुझे जुनैद फिर तंग करेगा, तो तुम इनको कहो मेरे मतलब इस मसले का हल करें, तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बात नहीं कर सकती। हालांकि जब माँ बाप फोन भी करते थे तो वो घर में जो उनकी फैमिली थी ना, जो ससुराल, वो आवाज ओपन करते थे,
वो कहते थे कि हमारे सामने बात करो, बाप से करनी है या बहन से या माँ से। वो रिमशा इतनी बेबास होती थी कि अगर कोई बात ये करती भी थे ना, कोई गलत, या बेटी थी जाहिर अपनी कोई सौ प्राइवेसी होती है, लेकिन रिमशा बेबास होती थी। वो उसके घर वाले बातें सुनाते थे कि भाई साडा अपना साडा बंदा लग्या है, फलाना अफसर लग्या सी, तुसी कुछ भी नहीं कर सकते, फलाना फलाना, ऐसे ही धमकी देते थे। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? जी हमारे पास जो वीडियो है ना, वो वीडियो की मैंने खुद लगा के आवाज सुनी थी। और उन वीडियो में भी चाचा के ये बकौल है, उनको कह रहे हैं कि जी आप असली अपनी धी दी है, बेची नहीं है, तो तुसी अगर मारना है तो इस तरह नहीं। पूरी वीडियो में रिकॉर्ड है ये आगे बात। से उसके फिर जो ससुर है वो ये कह रहे हैं, ये हाँ जी। मतलब हमें कह रहे हैं, अबू कोल में है, वहाँ पे मौके पे थे, तो हमें वो कहते हैं कि ओहो हमसे तो गलती हुई है, आपको अभी बुलाया, हम लोग पहले इसको मारते आपको फिर बुलाते, ये वीडियो में है। मौके पे मारते अच्छा। फिर जी ये बुलाते। वीडियो में है, वो कह रहे हैं, चाचा भी बीच में आ रहे हैं और उनकी फैमिली भी बीच में आ रही है। रिमशा के जो बालों से घसीट रहे हैं, बच्चे को खींच रहे हैं, वो सब कुछ बीच में है। खास तौर पे ये जो सायर है, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाते। ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ इंसाफ चाहिए मेरी बच्ची का, मेरे इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची कहती मैं त्योहार दिन तेन मम्मी मिलने वास्ते आवा कि कल त्योहार लगी है। मैं सारा दिन इंतजार किया, मेरी बेटी नहीं आई। इन्हें जालमा ने मार छुड़ी, मेरे इंसाफ चाहिए मेरी बेटी का। तो बहुत बहुत मेहरबानी, मेरे इंसाफ चाहिए। इन्हें फांसी इतना दे चार दिन, इन्हें फांसी दे दो, इन्हें मार दो जिस तरह मेरी बेटी मारी है। यदि माँ भी सही रहो जिस तरह मैं रोनी है, जिस तरह मेरा दिल सड़ता है इस तरह से है। यदि माँ भी सही रहो जिस तरह मैं रोनी है, मैंने बता जो मेरे दिल से गुजरती थी अंदर, मेरी बेटी मार चढ़ी है, मैं की करा। मेरी बेटी वापस नहीं आती ना, वो नहीं आती वापस। मेरे बेटे ने सिर्फ फांसी जाओ, इन्हें फांसी दे, मेरे सामने अखा ने सामने दो, मैं पाला, मैं वेखा, मैंने वेखा, मैं वेखा मेरी बच्ची इस तरह मरी है जिस तरह तू मरना पिया। सालम दे बच्चा, ते बच्चा तेन अल्लाह ताला गरक करे, तो सब बेरा तबाह हुए तेन अल्लाह ताला सालमा के चाड़े। मेरी बेटी से मार छड़ी है, मेरी बेटी से मर के वापस नहीं आती बेटा। मेरी अपील है मरियम नवाज की, मेरी अपील है। ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਸ। कि एक सब्र के ऊपर अल्लाह अजर देता है। वो सब्र वो होता है कि जो मुसीबत के नाजिल होने के उसी वक्त किया जाए। इसी तरह इंसाफ भी वही होता है जो फौरी हो। आपने तो ये सुना होगा कि डिलेड इन जस्टिस डिनाइड ऑफ जस्टिस है। तो हमारे मुआशरे में हमने देखा है कि स्लाइड्स बड़ी चलती हैं, टिकर बड़ी चलते हैं कि सास के हाथों बहू का ये हो गया, कत्ल हो गया या जहर हो गया। लेकिन कभी ये स्लाइड या टिकर देखा आपने कि फलां बंदे को जिसने 2 साल पहले 3 साल पहले अपनी बीवी को कत्ल किया या सास ने ये किया तो उसको आज फांसी हो गई है, कोट लखमा जेल में आज उसको फांसी दे दी गई। कभी ये टक्कर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं कम से कम देखा। तो जब तक ये स्लाइड ये टक्कर हम नहीं टीवी पे देखेंगे ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। और ये हकीकत है। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, मीडिया पे हाईलाइट तो हो गया, सब कुछ हो गया, पैरवी भी कर ली और बाज का सजा भी हो गई, लेकिन सजा पे अमल दरामद नहीं होता। सिर्फ सजा होती है, सुना दी जाती है सजा 5 साल 10 साल। और भाई फांसी तो अगले को लटकाओ। अगर कत्ल रोकने हैं तो यही कत्ल नहीं, कोई भी कत्ल रोकना हो तो, कोई भी जुर्म रोकना है तो उसकी सजा है, उसका वाहिद हल। नफरी बढ़ाने से नहीं होगा। नफरी डबल कर लें, आप ट्रिपल कर लें, पुलिस महकमे डबल कर लें, लेकिन जब तक सजा के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा ये कत्ल नहीं रुकने। ये मेरा जो आला हकाम है उनसे ये मुतालबा है कि कम से कम हमें तो कोई फांसी नजर ही नहीं आई पिछले कई सालों से। कितने कत्ल होते हैं रोज, कभी कोई किसी को फांसी नजर आई है? किसी ने किसी को कोई फांसी हुई है? कुछ भी नहीं होता। होगा इंशाअल्लाह ताला, ज़रूर होगा। मुझे पूरा यकीन है ये जो फैमिली बैठी है और इस जैसी बहुत सारी फैमिली जिनकी बेटी के साथ ज्यादती हुई है, इंशाअल्लाह ताला मुहतरमा मरीम नवाज, शहबाज शरीफ साहब और हमारे जो आला अहकाम है, मुझे पूरा यकीन है कि इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा। वो जो 2 मुजरम फरार हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए। एक माँ की इल्तिजा है इनको फांसी पर लटकाया जाए, जिस तरह इनकी बच्ची को मारा गया है। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਜੀ ਰੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਜੀ ਰੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਨੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੜਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਜੀ ਸੜੇ, फिर मेरे सुकून आएगा। मेरी बेटी तो नहीं वापस आती, मेरे सामने फांसी से लटकाओ, इंसाफ करो मेरे साथ, इंसाफ करो मेरे सामने। फांसी तंदे चाहो सी चाहो मेरे सामने, मेरे सुकून मिले, मेरी बेटी नहीं मिलती है।
मेरी बेटी मेरे नाल वादा करेगी अम्मी मैं त्वारा दिन आवांगी त्वारा दिन त्वार को पहले मेरी बेटी मार छड़ी के किस तरह आंदी मैं सारा दिन ताल इंतजार में बैठी हाँ मेरी बेटी आएगी रात 12 तक और तक मेरी बेटी नहीं आई मेरी बेटी नहीं आई मेरी बेटी ने मिला दे चल बस सबर करो माँ जी, इंशाल्लाह ताला बेटी तो नहीं आई लेकिन तुम्हारी बेटी ने इंसाफ जरूर मिलेगा, इंसाफ दे मुझे इंसाफ जरूर इंसाफ मिलेगा। मेरी बेटी मेरा ते पूरी कौम दा तां नाल वादा है, जिन्नी देर तक तुम्हारी बच्ची ने लाड़ा नाल पाली है मैं बढ़िया लाड़ा नाल पाली है बच्ची मैं अपनी बहुत लाड़ा नाल पाली है बड़ी मेहनत की थी बड़ी बच्ची नाल मैं बहुत लालम जिस तरह मार सकी इस तरह नहीं कि जिस तरह मैं किया है कान मेरी गोद च पा छड़ी मेरी बहन ने मेरी बच्ची पाली मैं कोई फर्क तरक नहीं किया मैंने इंसाफ मिला है मैं पाल के वड्डी की है इस वास्ते नहीं की कि मेरी बच्ची ने जालों के बच्चे मार छड़ दे ना मार दे साढ़े घर पैक देंदे ने तलाक दे देंदे ने मार देना अज सड़दी इस तरह मेरे सड़ दी अल्लाह ताला ओदी मां ने भी सड़े साड़ा है वो भी सड़ा है अल्लाह ताला ने पूछा है अल्लाह पूछेगा मेरा सोना पूछेगा मेरे साथ मेरा अल्लाह है वो मेरी मदद करेगा मैनू अल्लाह मैनू दसेगा अल्लाह मेरे अखां दे सामने मैनू दसेगा कि मेरी बच्ची नाल जुल्म होया अल्लाह ताला नू भी पूछ इंशाल्लाह ताला ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ, ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਅਰਸ਼ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ मारन दा की तुक बनदा यार। मैंने मेरी बच्ची नाल ना प्यार जिस दिन मैं बच्ची नाल गल ना करा की बात ना करा मैंने रात नींद नहीं आती मैंने सुकून नहीं आता। आज तीसरा चौथा दिन हो गया मेरी बच्ची मेरे नाल गल नहीं की। मेरा जिस तरह दिल फटदा है मैं क्या मेरी बच्ची मेरे नाल गल करे मेरे सुकून आवे मैंने रात नींद नहीं आती। उन्होंने पता है कि मेरी अम्मी जदों सोंदी है मेरे नाल गल करके सोंदी है उन्हें पता है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम करती है मेरा सूरज आवाज मेरे कंच पे मेरे सुकून आ जाता है। आज तीसरा दिन है मेरी बच्ची गल नहीं मेरा दिल फटदा है मैं की करा। इन्हें जालमां नूं अल्लाह जालमी अगे चाढ़े इन्हू अल्लाह पूछेगा इन्हू अल्लाह पूछे मैंने इंसाफ चाहिए। इंशाल्लाह मां जी इंशाल्लाह तानू इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। बेटा मैनू ना पंजाबी आंदी है ना मैनू उर्दू आंदी है ਅਸੀਂ बड़े सादे ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ। मां दी कोई जुबान नहीं होंदी, मां दे आंसू जुबान ने। कुछ भी नहीं आता मैं बिल्कुल सादी जी हाँ मैंने ना पंजाबी आंदी ना मैनू मैं अपनी जुबान च कुछ समझे ना समझे पां जो भी मैं मार दी समझ आंदी किसी गल दी। मेरा दिमाग सुन होया मेरी बच्ची मेरे को गई है मेरा दिमाग सुन होया मेरी बच्ची मेरी बेटी गई है मेरे को मैं किस तरह सुकून नाले पावा मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर छड़ी गई। मैं सारी जिंदगी रोवांगी अपनी बच्ची वास्ते। मेरी बच्ची बहुत मेरे वास्ते लाडली बच्ची है मेरी भी मेरी बेटी है लेकिन वो बच्ची नाल मैं बहुत ज्यादा प्यार किया है बड़ा वो भी कर दी मैं किया प्यार। एक दिन मैंने सुकून आता मैं गल ना करा मैंने सुकून आता। आज चौथा पंजवां दिन हो गया मेरे नाल मेरी बच्ची की गल सारा दिन मैं इंतजार कर बैठी हूँ। मैं क्या मैं बाहर सड़क जाके बच्ची लभांगी किसी ने कुछ खड़ोती होनी है मेरी बच्ची ने मिल के आवा वो मैंने जान कोई नहीं देंदा बा कहते नहीं है किथे मैं क्या है मैंने मेरी बच्ची मिलेगी इंशाल्लाह मैंने मिलेगी वो कहते नहीं है कि मेरा दिमाग। बात तो ये है कि अगर बच्ची डिवोर्स लेना चाह रही थी तो फिर इमरान को क्या जरूरत थी कि वो आके बच्ची को उसने मनाया कि मैं आपको लैदा रखूंगा। अगर वो उसने कहा है तो लेके गया तो फिर 2 दिन के बाद बच्ची क्यों फोत होती है क्यों फोत हुई है वो। ये तो पूरा ये शक नहीं है ये सच है कि ये उन्होंने किया है। अगर उनके दिल में मेल ना होती कोई बात ना होती तो वहाँ पे वो भागते ना। अभी तक उनके बंदे यहाँ पे आते हैं उनकी लेडीज आती है वो कहती है हाँ हमारी भाभी फोत हो गई है हमारी रिमशा फोत हो गई है हम दोनों फैमिली कॉम्प्रोमाइज करके उसको साथ मिलकर कफन दफन करते हैं। लेकिन ये शक नहीं है ये सच है हम यकीन के साथ कहते हैं। इधर आती है मेरी बेटी में अभी बेटी ने क्या मैं क्या बेटी ना जा तेन मार गया बंदे मैंने नहीं चंगे लगते कहती मामा मेरे बच्चे ने नहीं मारना मेरे नाल सही है कि नहीं। उन्होंने गलों च आन के मैं नाल बहुत प्यार किया मैं तेन दसा कि उसने अच्छी है मेरे नाल कहती मामा कुछ नहीं कहते मैनू हुण सही है बच्चे के कागज पत्र बुला के मैंने बाहर ले जाएगा हुण कुछ भी मैनू नहीं कहते ने सही है कि मेरे नाल तू ना टेंशन ले। मैं क्या तेन मार के कहती मामा मेरे बच्चे ने मैंने बच्चे ने की करेंगी बच्ची मेरी दूध पींदी छोटी मेरी बच्ची मैं क्या छड़ दे दफा मार दे बच्चों नूं थोड़ी जान सुखी नहीं कि बच्चा ने की करना है कहती नहीं मामा बच्चे मैं नहीं छड़ने ने अज मार छड़े बच्चे रह गए। नाज़रीन अक्सर ये होंदा है साडे पाकिस्तान च जिहड़ी मशरकी औरत है बच्चों की खातर जान दे देती जिन्हों च एक ये भी बच्ची है सिर्फ बच्चे की खातर जान देती कि मेरे बच्चे ने। खुदारा मैं उन मावां नूं कहांगा कि अपनी माँ प्यो नूं भी देखो जिवें तुहानूं तुहाडे बच्चे अजीज ने उसी तरह तुसी अपने माँ प्यो नूं अजीज हो। और जो बच्ची तो चली गई है वो बच्चे जिंदा ने जिहदी खातर अपनी जान देगी लेकिन ये माँ ये प्यो ये सारी जिंदगी रोंदे रहणगे लेकिन इन्हां दे आंसू खुश्क होण तक असीं इन्हां नूं इंसाफ लै के देंगे। पूरी दुनिया दी दुआवां पूरी अज तो जिवें तुसीं बाकी भी ज़ारा नूं भी इंसाफ मिलिया ओहदी फैमिली अज भी जेल 'च
ਅਨੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਰਿਮਸ਼ਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਫਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਫਰੂਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਜਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾਕਤ, ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਰਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ है, सानू दोस्तों ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ नहीं ਛੱਡਾਂਗੇ, बेफिक्र हो जाओ। ये जो उनका ससुर था ना लड़के का, वो पुलिस डिपार्टमेंट में था, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर रह चुका है। तो इस चीज़ का हमें खदशा कि वो अपने जो है ना सोर्सेस ना इस्तेमाल करे। ਉਹ ਸਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਸਬ इंस्पेक्टर है, वो कहेगा मैं अपनी पावर संभालांगा, ऐसी कोई बात नहीं। और आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये आप एक तरह से अपनी आखिरत बना रहे हैं, क्योंकि आप इंसाफ का साथ दे रहे हैं और हाईलाइट कर रहे हैं एक मसले को इंसाफ दिलाने में। तो अल्लाह आपको इसकी ना जज़ा देगा इंशाअल्लाह ताला। पूरा मीडिया अजे तक मैं 2-3 बंदे हुए ने, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त च ये आवाज़ पूरी दुनिया तक फैलेगी, तुहानू इंसाफ मिलेगा। मेरी मां परेशान नहीं होना, रोना नहीं गा। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ नहीं बैठांगे। ਤੁਸੀਂ परेशान नहीं होना। हमारी फैमिली में ऐसी आज तक कोई नौबत नहीं आई कि हम औरतों को भी आज मीडिया के आगे आना पड़े। सिर्फ इस रिमशा की वजह से कहा कि हम बहनों को, हमारी वालदा को यहाँ पे आना पड़ रहा है कि हम पूरी आवाम को ये दिखाएं कि जी हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, कल के वहाँ से आपकी बच्ची के साथ भी ऐसा ना हो। ये जुनैद जो है, इमरान है, सायरा है जी, इन सब के मतलब कि इन सब पे नजर रखें। उनको जो बाकी 2 फरार हैं इनको भी पकड़ें। वो क्यों मजे से बैठे हैं? अगर हमारी बच्ची हमारे पास नहीं रही तो वो क्यों अभी तक बैठे हुए हैं? नहीं, वो जल्द ही गिरफ्तार होंगे, दिनों में गिरफ्तार होंगे, इंशाल्लाह घंटों में गिरफ्तार होंगे। आप बेफिक्र हो जाओ। और मैं आप लोगों की दाद देता हूँ। मुझे इस बात का पता कि आप बेटियां हो के आप मीडिया के सामने आ रही है। और बाकी भी अगर किसी के साथ ज्यादती होती है ना, चाहे वो बेटी है, आए सामने। अगर आप सामने नहीं आएंगे तो इंसाफ नहीं होगा। अगर ये आवाज़ ना उठाते तो बच्चे के साथ इंसाफ नहीं होता। मीडिया के सामने आए, अपनी हक की आवाज़ बुलंद करें, हम आपके साथ हैं, इंसाफ आपको मिलेगा। तो नाज़रीन कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और इंसाफ, जब तक इंसाफ ना हो हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो शान पाकिस्तान देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।